दोस्तों ये करक हाईवे पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। अब मैं आपको एक शैतान की कहानी सुनाता हूँ जो कि कुछ इस तरह से है। एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके 2 साल का बच्चा था। वे रात के वक्त अपनी कार में एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। अचानक से एक पेड़ के नीचे उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और जहाँ पर इनकी गाड़ी बंद हुई थी वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था और उसके आगे ही बोर्ड लगा था। उस बोर्ड में नाम लिखा था करक हाईवे। अचानक से उनकी कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। ये सब देखने के बाद वो आदमी अपने कार से बाहर निकला। उसके बाद उसने अपनी कार का बोनट खोला और चेक करने लगा। उसे ये पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख चुका है जिसकी वजह से धुआं निकल रहा है। उसने अपनी कार में देखा तो पीने का पानी भी नहीं था जिसे वो अपनी इंजन में डाल सके ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और वो लोग वहाँ से निकल जाएं। पानी वाली बोतल तो खाली पड़ी थी। फिर वह आदमी थोड़ी देर बाद अपनी कार में जाकर वापस बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी आने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन काफ़ी देर बाद जब वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरी तो वह आदमी पानी की खाली बोतल लेकर अपनी कार से बाहर निकला और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ और जब तक मैं नहीं आता तुम कार के ही अंदर रहना और खिड़की दरवाजे सब बंद कर देना। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है। फिर वह आदमी पानी की खाली बोतल लेकर बाहर निकल गया और खोजने लगा। इधर उसकी पत्नी काफ़ी चिंता में थी और डर भी रही थी क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था और उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा जो कि 2 साल का था वो भी था। अब जैसे तैसे उस आदमी को गए लगभग आधे घंटे हो गए थे कि तभी कार में बैठी उसकी पत्नी एकदम से डर के मारे चीख पड़ी क्योंकि उसकी कार की छत पर अचानक से कोई चीज़ आके गिरी थी। उस भारी चीज़ की कार की छत के ऊपर गिरने के बाद ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच के खा रहा हो। वो औरत भयानक आवाज़ सुनकर इतना डर गई थी कि उसने अपने बच्चे को सीने से लगा रखा था। फिर थोड़ी ही देर में पुलिस की पेट्रोलिंग कार भी वहाँ पर आई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार उस कार से लगभग कुछ मीटर की दूरी पर ही जाकर रुक गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार आने के बाद औरत की कार की छत से आने वाली आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। पुलिस की पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस ऑफिसर नीचे उतरे और उस औरत से कहा कि जल्दी अपनी कार से बाहर निकलो और यहाँ आओ जल्दी से। फिर वो औरत डरते हुए अपनी कार से बाहर निकली और उन पुलिस ऑफिसर्स की तरफ बढ़ने लगी। उन पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि पीछे मुड़कर देखना मत और उस औरत ने उत्सुकता में आकर पीछे मुड़कर देख लिया। फिर उस औरत ने अपनी कार की छत पर कुछ ऐसा देखा कि वो औरत जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। दरअसल उस औरत ने देखा कि उसकी कार की छत पर बहुत बुरी तरह से कटी फटी उसकी पति की लाश पड़ी है और तो और उसके पति का सिर भी गायब था और कार की छत पर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। फिर उन ऑफिसर्स ने अपनी पेट्रोलिंग कार में उस औरत को बिठाया और हेडक्वार्टर ले गई। उसके बाद यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाया गया ताकि उस आदमी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा सके। फिर उन पुलिस ऑफिसर्स ने उस औरत को बताया कि वो हाईवे पर हर रोज़ की तरह पेट्रोलिंग कर रहे थे कि तभी उन्होंने दूर से एक कार को हाईवे पर खड़ा देखा। फिर वो कार की तरफ बढ़ने लगे। फिर तभी अचानक से बहुत ही भयानक इंसान जैसा दिखने वाला राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उस कार की छत पर कूदा और फिर बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। और फिर हम भी अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर उस कार की थोड़ी सी दूरी पर जाकर खड़े हो गए। पर जब तक हम कोई एक्शन लेते वो शैतान उस लाश को छोड़कर जंगल की तरफ भाग चुका था। तो दोस्तों मलेशिया की दिल दहला देने वाली ये करक हाईवे की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह के भूतिया एक्सपीरियंस करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।